ओम गणेश हर हर महादेव। अब जब किसी मृतक व्यक्ति को जब लकड़ियों के ऊपर चिताग्नि अर्थात अग्नि संस्कार के समय जब सुलाया जाता है, लेटाया जाता है, तो उस समय पर जो अग्नि संस्कार दे रहे हैं या जिनके द्वारा अग्नि संस्कार किए जाते हैं या जो परिवार के ही सदस्य होते हैं, वह कितनी प्रदक्षिणा कर सकते हैं, उसका पूरा विधान क्या है और वह करने का महत्व क्या है, तो आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा। और ये किसी ने एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न बहुत ही उत्तम है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा संशोधन करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब मृतक को चिताग्नि के ऊपर लकड़ियों के ऊपर लेटाया जाए तो सबसे पहले मृतक की तो 7 प्रदक्षिणा करनी होती है, किंतु एक प्रदक्षिणा पहले पूर्ण कर लेने के बाद क्राव्यादाय नमस्तुभ्यम कहकर जो लकड़ी या समीध होती है, पवित्र वृक्ष की जो समीध होती है, वह जो समीध है वह चिताग्नि के ऊपर आपको अर्पण करना है। अर्थात मतलब मानिए कि कोई चिताग्नि के ऊपर लेटाया हुआ है या लेटा हुआ है जिसकी मृत्यु हुई है, उसके परिवार का कोई सदस्य है जो 7 बार प्रदक्षिणा करेगा। उसमें पहली जब प्रदक्षिणा वो करता है तो हाथ में एक लकड़ी लेकर के, समित लेकर के पवित्र वृक्ष की, और जब वह प्रदक्षिणा करेगा उस समय पर क्राव्यादाय नमस्तुभ्यम, जो क्राव्यद नामक राक्षस है वहाँ यहाँ इसकी बात है, जो उसको हम बलिदान के त्याग के स्वरूप में वह देते हैं, तो जो वह है बोलकर जो लेटाया हुआ है उनके ऊपर यह लकड़ी या समिध रख दे। फिर अग्नि संस्कार कर लेने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं है। फिर दरवाजे के आगे आने के पश्चात अर्थात जब अग्नि संस्कार करके घर पे मनुष्य वापस जाता है तब सीधा ही घर में नहीं जाना है, थोड़ी देर घर के आगे खड़े रहे, फिर अपना हाथ मुंह पैर धो ले। उसके बाद क्या है कि नीम के पत्ते चबाने हैं, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, नीम के पत्ते चबाने हैं। उसके बाद आचमन करना है, जैसे हम वो आचमन करते हैं ना 3 बार ओम केशवाय नारायणाय आदि बोल के, तो वो आचमन करना है। उसके पश्चात ये ध्यान से श्रवण कीजिए, गौ माता का गोमय गोबर, फिर लाल या हरी मिर्ची, हरी मिर्ची लीजिएगा, लाल मत लीजिएगा, हरी मिर्ची, पीले सरसों और अग्नि जो होते हैं इनका जो है वह स्पर्श करना होता है। और फिर पृथ्वी के ऊपर हरे मूंग थोड़े से रखकर फिर अपने घर में प्रवेश करना चाहिए, भगवान का चिंतन और स्मरण करना चाहिए। और फिर जो खाना है उस दिन उस घर में ना बना के अपने परिवार के कोई अन्य जो हमारे आसपास रहते हो या हमारे पड़ोसी हो उनके घर से खाना ला करके हमें खाना चाहिए। अब यह जो पूरा विधान है वो मैं आपको शायद कोई कंफ्यूज ना हो, फिर पुनः एक स्टेप वाइज थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि अगर किसी की मृत्यु हो गई, वह चिताग्नि के ऊपर लेटाया है लकड़ियों के ऊपर, तो जो अग्नि संस्कार देने वाले हैं या उनके घर के जो सदस्य हैं वह 7 बार प्रदक्षिणा पहले कर लें। अब जो व्यक्ति उनका अग्नि संस्कार करने वाला है ना, उन्हें क्या करना है, एक प्रदक्षिणा कर लेने के बाद क्राव्यादाय नमस्तुभ्यम बोल के एक लकड़ी का टुकड़ा जिसे हम समित कहते हैं पवित्र वृक्ष की, वह जो है वह चिताग्नि के ऊपर आप रख दीजिए। उसके बाद बाकी की 6 प्रदक्षिणा कीजिए। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब जब आपने अग्नि संस्कार कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो जब आप शमशान से बाहर निकलते हो पीछे मुड़कर कभी भी मत देखिए। पीछे मुड़कर कभी भी मत देखकर जब आप अपने घर जाते हो तो घर में सीधा ही मत प्रवेश कर लीजिए, थोड़ी देर घर के बाहर बैठिए, खड़े रहिए। उसके बाद क्या करना है कि किसी को पहले से ही बोल के रखिए कि आपके लिए 1, 3, 5, 7 जो भी नीम के पत्ते हैं वह पहले से धोकर रेडी रखें। वो नीम के पत्ते आप चबाइए, जहाँ तक हो सके उसको चबाते रहिए। उसके पश्चात क्या है, आप आचमन कीजिए। आचमन हो गया, नीम के पत्ते को चबा लिया, उसके बाद जो गौ माता का गोबर है, चाहे थोड़ा सा भी होगा तो भी चलेगा, फिर हरी मिर्ची, पीले सरसों थोड़े से 1, 2, 3, 5, 7 दाने जितने भी हो गए चलेंगे, और अग्नि का स्पर्श करना होता है। हालांकि अग्नि तो आप शायद उस समय पे कुछ जला के या कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी अग्नि का स्पर्श की जगह हम सूर्य नारायण को भी नमस्कार करेंगे, धूप को
तो भी चलेगा। तो एक गौ माता के गोबर को, दूसरा हरी मिर्ची को, तीसरा पीले सरसों को और अग्नि नारायण या सूर्य नारायण को हम जो है वह नमस्कार करके फिर जो पृथ्वी है अर्थात हमारे घर का आंगन है, घर की देहली है या घर है, उसमें थोड़े से हरे मूंग कहीं पर भी रख दीजिए 1-2 दाने और उसके पश्चात आप घर में प्रवेश कीजिए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिविटी, हमारी भाषा में कोई भी भूत प्रेत आदि शमशान से आपके साथ कहीं भी नहीं आएंगे, आपके घर में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे अगर इस प्रकार से आप करेंगे। तो दूसरा वैज्ञानिक तरीका अगर आप देखें तो नीम के पत्ते चबाएंगे तो आपके शरीर में कोई भी ऐसे बैक्टीरिया या कोई भी ऐसे जीव है जो प्रवेश नहीं कर पाएंगे जिससे आपको कोई रोग हो पाए। तो ये एक पूरा शास्त्रोक्त विधान है अग्नि संस्कार करते समय का, या मृतक की प्रदक्षिणा करने का, या अग्नि संस्कार के बाद जब आप घर वापस आते हो तब ऐसा विधान करने का। और उसके बाद जो घर के सारे लोग हैं उन्हें घर में खाना नहीं पकाना चाहिए, अपितु आसपास पड़ोसियों से या फिर बाहर से खाना मंगवा कर आपको खाना चाहिए। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव।